कोरोना, जिससे डर रही है दुनिया, जिससे लोग चिंतित हैं। आखिर ऐसा खौफ क्यों है इस कोरोना का? क्या इससे है कोई बचाव? कोरोना की कहानी कलेक्टर से डॉक्टरों तक की जुबानी। कोरोना के इस समय आपने जो संयम धैर्य का परिचय दिया है, इस प्रकार की आवश्यकता है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, बार बार हैंड वॉश या सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। इसी बात पर प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है। इस वीडियो में विभिन्न डॉक्टरों ने कोरोना के संबंध में जानकारी दी है, तो जागरूकता और संयम और थोड़ा सा समझदारी से हम लोग इस संकट से बच सकते हैं, तो हमें इसकी आवश्यकता है। कोरोना वायरस ईश्वर द्वारा सारे मानव कुल के लिए दिया हुआ एक चैलेंज, एक चुनौती। इस पृष्ठ प्रपंच की पवित्रता को, स्वच्छता को और हम सब अपने आप की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने का एक चुनौती। आइए हम सब मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करें और उसको दिखाएं। इसलिए शारीरिक और मानसिक तौर पर इस स्वच्छता को, इस पवित्रता को बनाए रखने के बारे में हमारे स्वास्थ्य सेवा करने वाले डॉक्टर लोगों से हम लोग सुने। कोरोना वायरस विश्व महामारी चीन में शुरू हुई, चीन की वुहान नगर में। ये कोरोना वायरस कोरोना फैमिली के 7वां नंबर है। इस वायरस को WHO ने एक नया नाम दिया है कोविड-19। इस वायरस अन्य कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं, यानी सार्स वायरस और मर्स वायरस। कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण WHO के अनुसार 3 मुख्य लक्षण: तेज बुखार होना, सूखी खांसी होना, कुछ पेशेंट्स में सांस में तकलीफ, थकावट महसूस होना या फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। CDC द्वारा दिए गए कुछ अन्य लक्षण: ठंड के साथ कपकपी होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, नाक बहना, गले में खराश, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट और कुछ पेशेंट्स में लूज मोशंस। अभी कोरोना के लिए पूरे वर्ल्ड में 2 तरीके के टेस्ट होता है। एक तो RT-PCR होता है, दूसरा रैपिड कार्ड टेस्ट होता है। RT-PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो जनरली लैब में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं, जिसमें नेजोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स के स्वाब का सैंपल लगता है। पर जो घर में इजिली टेस्ट कर सकते हैं वो रैपिड टेस्ट होता है, जिसमें अपन 1 ड्रॉप ब्लड लगता है। कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए नए रिसर्च और नए डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में जारी है। इनमें से ही एक साइटोसॉल्व नाम का थेरेपी है। इस थेरेपी में पेशेंट का ब्लड डायलिसिस मशीन के द्वारा पास किया जाएगा, तो इस साइटोकाइन को इस मशीन के द्वारा रिमूव किया जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी नाम का भी एक टेक्निक अंडर ट्रायल है, जिसमें कोविड-19 पेशेंट से मरीज जो ठीक हो चुके हैं कोविड-19 बीमारी से, उनका प्लाज्मा कलेक्ट किया जाएगा और ये प्लाज्मा ऐसे पेशेंट्स में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा जो अभी बीमारी से लड़ रहे हैं, जिसमें सांस लेने की दिक्कत ज़्यादा है और जो सीरियस है। इसके अलावा पूरे दुनिया भर में कोविड-19 के लिए वैक्सीन की तैयारी भी चल रही है। अभी तक अराउंड 80 कंपनीज है पूरे दुनिया भर में जो इस वैक्सीन की तैयारी में सहभाग कर रही है। उसमें से 8 तो इंडिया की ही कंपनीज हैं। कोविड-19 का इन्फेक्शन बच्चों में बड़ों की तुलना में कम पाया जाता है और लगभग 1 से 2% बच्चे ही इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसमें से भी जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं या जिनको पूर्व में कोई बीमारी है, जैसे फेफड़िक बीमारी है, दिल की बीमारी है, बहुत ज़्यादा कुपोषण है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, इन बच्चों में कोविड की बीमारी। अब हमारी समस्या यहाँ ये है कि सर्दी खांसी बच्चों में एक सामान्य बीमारी है, तो और भी जो वायरस है वो भी सर्दी खांसी पहुंचा सकते हैं। तो हमें कोविड वायरस इन्फेक्शन से इनकी अलग पहचान करनी है। तो ऐसे बच्चे जो या तो उन वयस्कों के संबंध में आए, संपर्क में आए हैं, जिन लोग इस बीमारी के जगह से आए हैं या जो स्वयं पीड़ित हैं, उसमें हम कोविड-19 का इन्फेक्शन सोच सकते हैं। गर्भवती महिलाएं अपने पेट में पल रहे बच्चे को कोविड वायरल इन्फेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि यह वायरस प्लेजेंटा से पास नहीं होता है। नंबर 2, जो गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहें और
कोविड से संक्रमित हैं मगर उन्हें कोई लक्षण नहीं है, वे अपने हाथों को साफ कर, छाती को साफ कर बच्चों को दूध पिला सकती हैं। और जो गंभीर रूप से बीमार है वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है और उन्हें अलग से दूध पिलाने की आवश्यकता है। बच्चों में बचाव। पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बच्चों में बार बार हाथ धोने की आदत बनाइए, ताकि अगर वह अपने मुंह या हाथ कहीं पे भी हाथ, मुंह या फिर नाक कहीं पे भी छूते हैं तो इन्फेक्शन ट्रांसफर होने की चांसेस कम हो जाए। दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बच्चों में दूरी बना के रखने की आदत दिलाइए। लेटेस्ट स्टडीज में ये भी पाया गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स को दस्त, पेट दर्द होना, भूख नहीं लगना, उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना इसकी भी शिकायत पाई गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एडवाइस, जो साधारण वार्ड या ओपीडी में काम कर रहे हैं उनके लिए मेडिकल मास्क, ग्लव्स और गाउन इतना सफिशिएंट है उनके प्रोटेक्शन के लिए। परंतु जो कोविड पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं आइसोलेशन वार्ड में या आईसीयू कर रहे हैं उनके लिए N95 मास्क, आई प्रोटेक्शन, उसके लिए गॉगल या फेस शील्ड और ग्लव्स और गाउन ये मस्ट है। गर्भावस्था के कारण शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। आम महिलाओं की अपेक्षा गर्भवती महिलाओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इसके कारण उनको रोग संक्रमण के संभावना ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए। अपने चिकित्सक के सलाह के आधार पर सपोर्टिव मेडिसिन एवं सप्लीमेंट्स लगातार ले। साथ ही साथ साधारण सावधानियों को भी ध्यान रखिए। अस्पताल तभी जाइए जब बहुत जरूरी है, अन्यथा अपने चिकित्सक से फोन से भी संपर्क रख सकते हैं। अभी जो प्रॉब्लम या समस्या आ रही है कोविड-19 पेशेंट्स को, वो है मेनली जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन और कमर में दर्द। अगर खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही आपको कोई भी टैबलेट या दवाई लेनी। 20 सेकंड तक हाथ धोना है, बहुत आसान। कोरोना के खिलाफ यही है हमारा रामबाण। 20 सेकंड तक कम से कम अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, चेहरा न छुएं। भूल न जाना, बाहर जाते वक्त मास्क जरूर लगाना। सोशल डिस्टेंसिंग का रखिए ध्यान। 2 गज की दूरी जरूरी है, बचाने सबकी जान। कोरोना के कारण जैसे भौतिक रूप से लोगों में परेशानियां होती है, वैसे ही मानसिक रूप से भी हमें परेशानियां होती है। अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए आप व्यायाम रखिए, समय का यूज करिए। आपको विटामिन B12 रोज खाना है, रोज आपको सप्लीमेंट ये वाला ऐड करना है, इससे आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। जब भी आपको दर्द हो, आपको कोई भी सेकाई या बाम या मलहम जो जोड़ों के दर्द में लगाते हैं उसे नहीं लगाना है। ध्यान रखिएगा कि आपके ब्रश दांतों के पीछे भी जाए और दांत के हर कोने में पीछे तक क्लीन हो आपका दांत। ये ऐसा आपको सुबह को करना है और रात को करना है। कोरोना की लड़ाई के लिए चाहिए एक मजबूत फेफड़ा। मजबूत फेफड़े के लिए धूम्रपान छोड़िए, सीढ़ियां चढ़िए और घर में कम से कम 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, जैसे प्राणायाम, लोम विलोम या कपालभाति। मैं अरविंद कुमार इक्का, आयुक्त नगर निगम जगदलपुर, जिला बस्तर से लगातार बहते हुए पानी में साबुन से अपना हाथ धोएं 20 सेकंड तक और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। छींकते या खांसते समय अपना मुंह ढकें और इसके साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों पर न थूकें।